वेलकम बेटा। आज हम नया टॉपिक करेंगे, दैट इज द नेम इज हायर परचेज सिस्टम। ग्रेट। व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम? इट इज फर्स्ट वीडियो हमारी बेटा। इस वीडियो में हम इसे कंसिडर करेंगे, इसकी टर्म्स, जो बेसिक टर्म्स इस चैप्टर में यूज होती हैं, है ना। ग्रेट। सो लेट्स एंजॉय द दिस चैप्टर, हायर परचेज सिस्टम। इसे बेटा हिंदी में कहते हैं किराया क्रय पद्धति। सो थोड़ा हिंदी टर्मिनोलॉजी भी याद रहनी चाहिए बेटा। किराया क्रय मेथड, या इट मींस एक बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जिससे इसी टर्म्स भी क्लियर हो और इसके बारे में हमें ज्यादा पता चले। ओके। सो ऑन 1 अप्रैल मोहन लिमिटेड परचेज ट्रक ऑन हायर परचेज सिस्टम बाई टाटा मोटर्स लिमिटेड। इट मीन्स मोहन लिमिटेड ने परचेज किया सामान किससे? टाटा कंपनी से। और किस बेस पर? हायर परचेज सिस्टम के बेस पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हायर परचेज सिस्टम है क्या बेटा, है ना। तो देखिए, जब कोई पर्सन ए सो गाइस, हमने इसमें देखा मोहन कंपनी ने परचेज किया है ट्रक, किस बेस पर? हायर परचेज सिस्टम पर। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंट कर लेते हैं इसे। जैसे एक कंपनी ने, टाटा कंपनी ने सामान सेल किया है ऑन हायर परचेज सिस्टम पर। जब सामान सेल किया है किसको? मोहन कंपनी को, मोहन लिमिटेड को। ऑब्वियसली इसने सामान सेल किया इसको। सेल तो ऑब्वियसली होता है, सेल करने में सामान को बेचने वाला कहलाता है सेलर, और खरीदने वाला जिसने माल परचेज किया है दैट इज नोन एज हायर परचेज सिस्टम में। अभी हम सिंपल ले रहे हैं परचेजर। परचेजर कहलाता है बेटा। ऑब्वियसली ये तो हमारी सेल हो गई, इसने इसको सेल किया। सो सेल ऑफ गुड्स एट, सेल ऑफ गुड्स एट, इसमें अप्लाई हो गया बेटा। सो हायर परचेज सिस्टम में अलग एक कानून बनाया गया 1972 में, जबकि ये कब है बेटा? 1930 में। सो हायर परचेज सिस्टम में इसमें कोई और स्पेशल फीचर्स और ऐड किए गए। क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं बेटा? जब हम सेल करते हैं तो सेल दो तरह की होती हैं, इधर कैश सेल्स और क्रेडिट। मतलब सामान हमने या तो कैश बेचा या उधार बेचा। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में ऑलवेज उधार ही होगा, ऑलवेज क्रेडिट ही होगा। क्योंकि हायर परचेज सिस्टम में हम पेमेंट इमरजेंसी में नहीं, इमीडिएट करते ही नहीं है। हमेशा किस पे दिया जाता है? इन इंस्टॉलमेंट में। इसका मतलब इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं होती, इंस्टॉलमेंट नहीं होती, जबकि इसमें ऑलवेज इंस्टॉलमेंट होंगी, ऑलवेज इंस्टॉलमेंट। मतलब जो पेमेंट करेंगे हमेशा इंस्टॉलमेंट में करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें क्लियर बेटा कि सेल ऑफ गुड्स में सामान कैश या उधार दोनों बेच सकते हैं, जबकि हायर परचेज सिस्टम में ऑलवेज उधार ही होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जब हम इस पर पेमेंट करते हैं बेटा, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में इसमें हो भी सकता है, नहीं भी, पर यहां पे ऑलवेज इंस्टॉलमेंट में ही होगा। क्लियर। अब जब इसने 1 अप्रैल में मोहन कंपनी ने परचेज ट्रक टाटा कंपनी से, तो उसका कैश प्राइस है 480। पेमेंट करना है इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। देखिए इंस्टॉलमेंट हमेशा आएगा। हायर परचेज सिस्टम में मतलब यही है कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो तुरंत नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं है देने के लिए। तो जैसे इसने सामान इसको बेचा हायर परचेज सिस्टम में, तो इसका एक नया नाम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या बन जाता है? हायर परचेज सेलर, सामान बेचने वाला। एंड इट इज नॉन हायर परचेजर, हायर परचेजर। हायर की स्पेलिंग बेटा यहां ध्यान रखना, हायर को HIRE से रिप्रेजेंट करेंगे।
कभी तुम हायर ऐसे लिख दो बेटा, हायर ये भी कहलाता है HEIGHER, ये नहीं लेना है ना। तो बेटा यहां लेना है हायर, ऑलवेज HIRE। अब हमने इसमें कहा टाटा कंपनी ने अगर आप कैश प्राइस पे देना चाहते हैं, कैश प्राइस क्या होता है कि अगर सामान तुरंत कैश में देना चाहते हो तो इसकी अमाउंट कितनी है 4,80,000। पर आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं, वो भी 4 इंस्टॉलमेंट विद ब्याज इंटरेस्ट शामिल है 10% पर एनम, 80,000 पेन ऑन साइनिंग अमाउंट। आपको 80,000 रुपए तो तुरंत देने हैं। इट मींस इस कैश प्राइस में आपको 80,000 रुपए तुरंत देने, इमीडिएट देने। अगर आप 80,000 इमीडिएट कहते हैं तो इसमें इसका टर्म होती है डाउन पेमेंट। इसके कई सारे नाम हैं, डाउन पेमेंट कह सकते हैं बेटा हम इसे, साइनिंग अमाउंट कह सकते हैं, इमीडिएट पेमेंट कह सकते हैं, इसके कई सारे नाम हैं। आप इसे साइनिंग अमाउंट कह सकते हैं या डाउन पेमेंट या इमीडिएट पेमेंट, कई सारे नाम से आते हैं। अल्टीमेट जो पैसे हमें तुरंत देने हैं कॉन्ट्रैक्ट करते समय, मींस हायर परचेज सामान खरीदते समय। सो बैलेंस कितना हो गया बेटा 4 लाख। अब ये अमाउंट हमें इंस्टॉलमेंट में देना है। कितनी इंस्टॉलमेंट है 4। अगर डिवाइड बाई 4 करते हैं इंस्टॉलमेंट के लिए तो एक इंस्टॉलमेंट कितनी आई बेटा, इंस्टॉलमेंट आई हमारी कितनी 1 लाख रुपीज। तो भैया अगर 1 लाख रुपए दोगे इंटू 4 लाख तो ये हो गए, 80,000 रुपए हमारे साइनिंग अमाउंट के दिए। इट मीन्स हमने पूरा 480 आपको रीपे कर दिया। हमने कौन, हायर परचेजर ने। तो भाई ब्याज का क्या हुआ है ना, तो इसमें इंटरेस्ट भी शामिल होता है ऑलवेज। वही हमारा तीसरा पॉइंट है कि सेल ऑफ गुड्स में इंटरेस्ट शामिल नहीं होता, इंटरेस्ट नॉट इंक्लूड। जबकि ऑलवेज यहां पे बेटा क्या होता है, इंटरेस्ट इंक्लूड होता है ऑलवेज। सो हायर परचेज सिस्टम में इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले हमें जो बातें ध्यान रखनी है बेटा, वो कुछ बातों पर हमें स्पेशल कंसंट्रेशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन रिपीट करते हैं बेटा, एक पर्सन ने, कंपनी ने सामान बेचा किस सिस्टम पे, हायर परचेज सिस्टम पर। उस सामान की, उस ट्रक की वैल्यू कितनी थी, कैश प्राइस 4,80,000। कैश प्राइस होता है यदि आप पेमेंट अभी दे देते हैं, सारा पैसा दे देते हैं 480 पर, और यदि आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहेंगे बेटा तो आपको ब्याज भी देना होगा। इट मींस आपको ज्यादा अमाउंट पे करना होगा, है ना। तो हायर परचेज सिस्टम में आपको ही बेनिफिट है, मतलब वेंडर को भी बेनिफिट है और परचेजर को भी बेनिफिट है। वेंडर को बेनिफिट क्या, उसका सामान सेल हो रहा है। परचेजर, सो गाइस हमने देखा 1 2 3 डिफरेंसेस में, कैश, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट एंड फोर्थ टर्म ओनरशिप। ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली, ओनरशिप नॉट ट्रांसफर, नॉट ट्रांसफर इमीडिएटली। जब सेल में हम सामान सेल करते हैं, हम आपको ओनर तुरंत बना देते हैं, भाई आज से तुम हमारे सामान का ओनर हो गया। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में हम ओनरशिप अपने पास ही रखते हैं, दूसरे को नहीं देते। अगर हमने ओनरशिप दे दी तो वो सामान भी उसका, चाबी तो है उसके पास, ओनरशिप भी उसके पास है, तो भैया वो तो सामान लेके किसी और को बेच देगा, सेल कर देगा, है ना। तो ओनरशिप अपने पास रखते हैं, केवल उसे क्या देते हैं, पोसेशन, सामान को रखने का अधिकार है। तो राइट टू पोसेशन, दो चीजें अंतर है बेटा, राइट ऑफ पोसेशन। पोसेशन का मतलब है सामान रखने का अधिकार, PO बेटा, ए नहीं है O। जबकि इसमें भी राइट ऑफ, राइट टू पोसेशन बोल देते हैं वैसे, राइट टू पोसेशन, उसे रखने का अधिकार है, बट नॉट राइट टू रीसेल। इसमें राइट है, राइट टू रीसेल, राइट टू रीसेल, सामान को रीसेल कर सकता है। यहां पर नो राइट, कोई राइट नहीं है, नो राइट ऑफ रीसेल। हमारे सेल में सामान हमने आपको बेचा, अब इसके ओनर भी आप हैं, इस सामान को आप ही रखिए।
अब आप हो गए तो इस सामान को रीसेल भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। बस हमें कब चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा मिल गया, आज मिले, कल मिले, परसों मिले या 10-15 दिन बाद मिले। कैश है तो तुरंत मिल जाएगा, उधार है हमें कुछ दिनों बाद मिलेगा। जबकि हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है बेटा, सामान तो हमने आपको दे दिया, आप इस सामान को यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी और को रीसेल नहीं कर सकते, किसी और को बेच नहीं सकते, जब तक कि व्हेनेवर अप टू, जब तक आप हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करते। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। अगर आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने से पहले मना कर दिया कि मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो हम सामान को उठा लाएंगे, रीपोसेस्ड इसे बोलते हैं बेटा। रीपोसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि रीपोसेशन है क्या। अगर हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करेगा, हम सामान को वापस ले आएंगे, लेकिन यहां पर बताइए रीपोसेशन का राइट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नो राइट, इसमें राइट नहीं है। देखिए इन सब में नो नो था, बट एक इसी में नो आता है बेटा, नो राइट टू रीपोसेशन, सामान को वापस लाने का अधिकार नहीं है। क्लियर डिफरेंस? सेल ऑफ हायर परचेज सिस्टम पे हमें इस चैप्टर में जो इनकी टर्म्स काम आएंगी बेटा, अब उन टर्म्स पे ध्यान देते हैं। जो हम इस चैप्टर में इस टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे, हमारी 1 2 3 4 5 6 7 टर्म जनरली काम आती हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, आपने इतना समझा, बताइए हायर परचेजर कौन है? इस क्वेश्चन में हायर परचेजर कौन? परचेजर सामान को परचेज करने वाला, ऑब्वियसली इसमें कौन है? मोहन लिमिटेड, जिसने परचेज किया है, मोहन लिमिटेड। हायर वेंडर कौन है? हायर वेंडर कौन होता है बताओ बच्चों? हायर वेंडर, हरी अप, हायर वेंडर द पर्सन हु सोल्ड गुड्स ऑन, सोल्ड वर्ड गलत है, हु गिविंग गुड्स ऑन हायर परचेज सिस्टम, है ना बेटा। तो इसमें हायर वेंडर कौन है? टाटा, टाटा कंपनी ने बेची है। सामान का कैश प्राइस कितना था? सामान का कैश प्राइस, कैश प्राइस क्या होता है बेटा? अभी बताया था कि जो सामान असल में जितनी कीमत का है, द रियल वर्थ, रियल सेलिंग प्राइस। इस क्वेश्चन में रियल सेलिंग प्राइस कितने बेटा? कैश प्राइस कितने हैं? 4,80,000, 4,80,000। क्या आपने कोई डाउन पेमेंट किया है? डाउन पेमेंट बताइए बेटा। अभी डाउन पेमेंट मैंने बताया था, इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट क्या है? जो पैसे हमें तुरंत देने हैं, साइनिंग अमाउंट। भाई कुछ तो पैसे दोगे, तिलक करोगे, सामान ले जा रहे हो, उससे 4 लाख का ट्रक है, 480 का ट्रक है, कुछ आपको वर्थ देनी होगी। जैसे आज ईएमआई चलता है ना, ईएमआई, कि आप सामान ले जाइए, कुछ अमाउंट आप जमा कर दीजिए, बाकी पैसे आप इंस्टॉलमेंट में दीजिए। सो साइनिंग अमाउंट, डाउन पेमेंट इस क्वेश्चन में कितना है बेटा? 80,000, 80,000। फिर सामान की आपने कोई इंस्टॉलमेंट रखी है? इंस्टॉलमेंट, हाँ इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट है 1 लाख रुपए। इंस्टॉलमेंट कितनी बेटा? 1 लाख। 4 किस्तें हैं, साथ में आई। आई क्या है बताइए? आई इंटरेस्ट। हमें यहां इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, वो इसका फेयर काम शुरू होगा। फिर हमारी क्या कोई डेप्रिसिएशन है? बताइए कितना परसेंट है? 25% मेंशन है बेटा, 25%। फिर डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है? कौन सा मेथड आपने यूज किया है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। बेटा रिटन डाउन वैल्यू मेथड आपको पता ही होगा कि वो वर्थ, जो सामान उसकी वर्थ धीरे 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 कम होती है, और अमाउंट, जो भी अमाउंट है उसके बाद पर अमाउंट कैलकुलेट की जाती है। अभी हम करेंगे। सो इसमें सबसे पहले आपको क्या काउंट करना है? ये 7 टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। सो बेटा इसके बाद हम बनाएंगे इसमें कैलकुलेशन टेबल, मतलब फेयर वर्क, जो फेयर वर्क होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टेबल बनती है स्टेप फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट कैलकुलेशन टेबल फॉर इंटरेस्ट। हमें कितना ब्याज, इंटरेस्ट देना है। तो देखिए सामान का कैश प्राइस कितना था? कैश प्राइस था 4,80,000, गुड्स का कैश प्राइस। इसमें से हमें डाउन पेमेंट करनी थी
कितनी डाउन पेमेंट की थी बेटा? 80,000। बैलेंस कितना रह गया आपका? जो बैलेंस अमाउंट है इट इज 4 लाख। अब इस 4 लाख पर हमें ब्याज देना है। कितना इंटरेस्ट परसेंट दे दिया हमें? इंटरेस्ट की परसेंटेज गिवन है 10%। ये 10% गिवन है बेटा, तो इसका 10% लेंगे, इट इज 40,000। और आपको इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है बेटा? 1 लाख। इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितनी थी बेटा? 1 लाख। और साथ में हमें चाहिए ब्याज प्लस इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट? 40,000। टोटल कितना अमाउंट हो गया? 1,40,000। ये हमारी क्या रही? फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। यहां से कितना लेस करेंगे? 4 लाख में से 1 लाख, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट तो बेटा यही है ना। बैलेंस कितना रह गया बेटा हमारा? 3 लाख। इसका कितना परसेंट लेंगे अगेन? सो बेटा हम इसमें कैलकुलेशन टेबल में पहुंचे, 480 में से 80,000 डाउन पेमेंट, 4 लाख बचा था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी 3 लाख। इसका इंटरेस्ट निकाला बेटा 10%, 40,000। जो अमाउंट पूरे साल यूज किए बेटा, हमने 4 लाख को तो यूज किए पूरे ईयर। हमने फिर 1 लाख पेमेंट किया था, 40,000 ब्याज, तो टोटल पेमेंट किया 140। तो बेस्ट सिस्टम है जब किस्तों में ब्याज शामिल नहीं है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हमारे 4 थी और इसमें ब्याज शामिल नहीं था, अलग से था ब्याज। तो बेटा हम पहले क्या काम कर लेते हैं, सारी इंस्टॉलमेंट लिख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट बेटा 1 लाख की है। बैलेंस कितना रह गया बेटा हमारा? 2 लाख, 2 लाख बैलेंस था। देन थर्ड इंस्टॉलमेंट अगेन 1 लाख। बैलेंस कितना रह गया बेटा? 1 लाख रुपए। देन अगेन लास्ट इंस्टॉलमेंट आ गई भैया, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट 1 लाख की आ गई। और हिसाब किताब क्या हो गया? नील। साथ में ब्याज देना है तो बेटा इनका ब्याज निकलेगा अमाउंट का 10%, 30। इसका 10% 20,000, 10% 10,000। हाँ हाँ जीरो लगा लेना भी अपने आप, अब तो कॉमर्स के बच्चे हो तुम। बिल्कुल सही बेटा। ये कैलकुलेशन टेबल है बेटा। 1 + 30 1,30,000, 1 + 20 1,20,000 और 1 + 10 1,10,000। सो बेटा हमने सबसे पहले ये कैलकुलेशन टेबल है जो सबसे ज़्यादा आती है, मतलब ये वर्किंग नोट है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आगे काम हो ही नहीं सकता। सही है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कैश प्राइस में डाउन पेमेंट किया 80, बचे 4 लाख, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में ब्याज शामिल नहीं था। इंस्टॉलमेंट में ब्याज शामिल नहीं था, हमने अलग से ब्याज शामिल किया। ये ब्याज हमारे अमाउंट है 10%। तो बेटा जो अमाउंट है उसका 10% निकालते चले गए। टोटल कितना हो गया? क्लियर? अब अगर तुमसे पूछा जाए इस पूरे चैप्टर में जो हमारे हायर परचेज सिस्टम बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट हो, जिस भी एग्जाम में आता है सब में इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सीएस फाउंडेशन में भी आता है, सीएस में भी है, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बीबीए एमबीए सब में टॉपिक आता है। और जहां भी आता है लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है बेटा हमेशा। सो इस पूरे चैप्टर में हमें 10 बातें याद होनी जरूरी हैं। अगर ये 10 टर्म, मैं बार बार लिख रहा हूं बेटा 10 टर्म, अगर आपके ये 10 टर्म क्लियर हैं तो चैप्टर आपके हाथ में है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। फर्स्ट टर्म क्या है जल्दी बताइए? हायर वेंडर कौन? इस क्वेश्चन में हायर वेंडर कौन है जल्दी बताइए बेटा, हरी अप। यस ग्रेट, हायर वेंडर कौन था? सामान बेचने वाला टाटा मोटर्स। हायर परचेजर कौन था बेटा इसमें? मोहन लिमिटेड, जिसने सामान खरीदा है। फिर सामान का कैश प्राइस कितना था? 480, 4,80,000। मैं पूछूं सामान का हायर प्राइस कितना है? हायर प्राइस PRICE, हायर प्राइस बताइए। अब जल्दी से बताइए, दिमाग पे थोड़ा सा लोड डालिए और इमरजेंसी में जल्दी से क्या देखते हैं आप? हायर प्राइस। हाँ हाँ काउंट डाउन कर सकते हैं, 1 2 3 4। गुड। हायर प्राइस होता है टोटल अमाउंट जो हमने पे किया बेटा, टोटल अमाउंट विद ब्याज। तो देखो ये ब्याज सहित हमने टोटल इतना पैसा पे किया है,
ये मिला के कितना आ गया 580। सही या गलत? जल्दी बताइए। हाँ, आप कह रहे हैं सर 580 तो नहीं आ रहा, अगर इन सबका प्लस करेंगे 1 2 3 4, ये 5 लाख बैठ रहे हैं सर, आपने 580 लिख दिया कैसे? जल्दी बताइए बेटा, कौन सबसे पहले देता है? हम बताते हैं, चेक करते हैं बेटा। हाँ गुड, सबसे पहले किसने बताया बेटा? गुड। इसमें डाउन पेमेंट भी तो किया था बेटा तुमने, ये डाउन पेमेंट। सो डाउन पेमेंट जब ऐड कर देंगे कितना बैठेगा? गुड, 5,80,000। टोटल इंटरेस्ट कितना दिया बेटा आपने? टोटल ब्याज, टोटल इंटरेस्ट, जल्दी बताइए टोटल इंटरेस्ट कितना दिया? सीधा फार्मूला है, हायर प्राइस में से अगर हम कैश प्राइस माइनस करते हैं, मतलब 480 में से बेटा ये, तो 1 लाख भी आ जाता है, और इन सबको प्लस करो तो 1 लाख ही आ रहा बेटा, 1 लाख ही तो आया। फिर बेटा बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10% पर एनम। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था? 25% पर एनम। उसका मेथड क्या था? WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और बेटा अगले 2 पॉइंट भी काम आएंगे। हाँ, अभी हमने नहीं लिए हैं, हम अपने पूरे चैप्टर को तब बनाए, तो ये 2 पॉइंट भी बहुत काम आएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, याद रहेगा बेटा। सो बेटा हम इसमें करेंगे स्टेप 2। हमारी स्टेप 2 क्या होगी बेटा? इसमें स्टेप 2 में कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटा? देखिए, सामान का कैश प्राइस आपको पता ही है, हमेशा कैश प्राइस पे ही सामान की असल कीमत पे लगता है। सामान की कीमत कितनी थी? 480, 4,80,000। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर, डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर एंड डेप्रिसिएशन 4 ईयर। 4 साल का डेप्रिसिएशन है। कितना कितना परसेंट है बेटा? 25% पर एनम। देखिए मेंशन है क्वेश्चन में 25% पर एनम, सब में 25% है बेटा इन ईच। बट बेटा हमें इसमें जो मेथड लगाना है वो रिटन डाउन लगाना है। तो पहले तो हम इसका निकालेंगे 25%। 25% मतलब 25/100 या 1/4 कह सकते हैं। 1/4 किया कितना आ गया? 1,20,000। बैलेंस कितना आया बेटा? जल्दी से 360 है ना। अब इस पे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, अगेन 25% बिकॉज इज द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। सो जल्दी से कैलकुलेशन किया बेटा आपने, इसका निकालेंगे अगेन इस अमाउंट पर बेटा, अगेन कितना परसेंट? 25%। क्योंकि परसेंटेज तो सेम रहती है रिटन डाउन में बेटा। 1/4 करेंगे 90,000। 1/4 हम इसलिए बोल रहे हैं बेटा, 25/100 जो होता है 1/4 को रिप्रेजेंट करता है। तो हम जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट सब में कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आप कर सकते हैं बेटा। 2,70,000 अगेन डेप्रिसिएशन। जी हाँ, यहां से डेसिमल में आ जाता है बेटा। जब डेसिमल में आता है तो आपको कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेटर की नीड आ जाएगी बेटा, और जो अमाउंट आएगा इसका फिर डेप्रिसिएशन। सो ये सिंपल सी कैलकुलेशन टेबल है जो हमें बनानी है बेटा। इसके बाद इसमें बनेगी जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्री बनेगी बेटा। देखो जनरल बनानी बहुत आसान है, इसमें 5 ही जनरल होंगी, वही रिपीट होती रहेंगी, इसे जनरल एंट्री मोस्ट इजी। सबसे पहले जनरल एंट्री बनेगी बेटा इन दी बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में बनाना चाहते हैं आप? हायर परचेजर की बुक में। और हायर परचेजर कौन है इस क्वेश्चन में? मोहन लिमिटेड। मोहन लिमिटेड ने क्या किया? सबसे पहले मशीन खरीदी, ट्रक खरीदा। सो एंट्री है ट्रक अकाउंट डेबिट। ट्रक आया किसके पास से आया? हायर वेंडर। फर्स्ट स्टेप क्या? हमने ट्रक खरीदा। सेकंड स्टेप हमने हायर वेंडर को पैसे दिए थे बेटा, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, डाउन पेमेंट किया था ना,
देन फर्स्ट ईयर में ब्याज शुरू किया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, और वेंडर को फिर हमने क्या किया, इंस्टॉलमेंट पे की, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। देन डेप्रिसिएशन चार्ज किया बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, और इन सबके लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। ये 6 एंट्री हैं बेटा, 1 1 2 3 4 5 6, ये 6 एंट्री रिपीट होती रहेंगी। बस अमाउंट चेंज होता रहेगा बेटा। देखो करने का सबसे इजी तरीका है बेटा, हम एंट्री को याद कर लेंगे, याद करना बहुत आसान है। सबसे पहले हमने ट्रक खरीदा था, आया क्या ट्रक, व्हाट कम्स इन ट्रक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। फिर हमने वेंडर को क्या किया, डाउन पेमेंट किया, हायर वेंडर टू कैश, पहले साल का ब्याज इंटरेस्ट टू वेंडर, पहले देना होता है, ड्यू करते हैं। देन वेंडर टू कैश, वेंडर को हमने क्या दे दिया, कैश, क्या दिया, इंस्टॉलमेंट। देन डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और देन प्रॉफिट और लॉस में इन चीजों को ट्रांसफर कर दिया। नॉमिनल अकाउंट है ना ये बेटा। इन सबकी नरेशन लिखनी है आपको, नरेशन आप लिख ही लेंगे बेटा। मैं अब आपसे अमाउंट पूछता हूं, जल्दी से बताना, हरिया भाई बताओ ट्रक कितने का था बेटा। शाबाश, 4,80,000 का। आपने डाउन पेमेंट कितनी की बेटा, 80,000, 80,000। पहले साल का ब्याज इंटरेस्ट याद हो आपको, पीछे दे सकते हैं। पहले साल का ब्याज इंटरेस्ट कितना था, जल्दी जल्दी पीछे वाली टेबल में देख के बताओ भाई। गुड, 40,000, 40,000 बेटा। फिर आपने पहली इंस्टॉलमेंट दी, कितने की इंस्टॉलमेंट दी बेटा, 1,40,000 की। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना, पहले साल का, फर्स्ट ईयर का, 1,20, और दोनों को बंद कर दिया। डेप्रिसिएशन भी बेटा 1,20, यहां 40, और टोटल कितना आ गया, 160। ये फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर बेटा ये तो आने का नहीं है। सेकेंड ईयर में ब्याज था, इंटरेस्ट था, कितना इंटरेस्ट था, 30,000। पेमेंट कितना किया, ये 30। डेप्रिसिएशन कितना है बेटा सेकेंड ईयर का, 90। और अगेन इस अकाउंट को क्या कर देंगे, सेम जितना भी अकाउंट है, मतलब 30, और डेप्रिसिएशन उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड सेम कौन सा, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में ये एंट्री नहीं आनी, बस अमाउंट ये चेंज होते रहेंगे बेटा। अब तो अमाउंट तुम बता ही दोगे, एक बार और चेक कर लेते हैं। फाइनल अमाउंट क्या करते हैं, देखिए इतने सारी पीस ली हैं, तो होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी। थर्ड ईयर है, इट इज फॉर फर्स्ट ईयर, इट इज सेकेंड ईयर, नाउ थर्ड ईयर। दूसरे साल का ब्याज पहले कितना था, 20,000। पेमेंट कितना किया, 1,20,000। और डेप्रिसिएशन कितना बेटा, देखिए डेसिमल में था ना, आपने निकाला नहीं होगा, हाँ, अथवा निकाल लेते, अच्छा होता बेटा, जो भी डेप्रिसिएशन है। सही। सो ये हमारी पार्ट 1 वीडियो थी, होप सो क्लियर हो गई होगी। इसके पार्ट 2 पे हम जाएंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। इसकी और डिटेल्स, और जनरल, और लेजर, थोड़ा और टॉपिक। सो गुड डे, गुड लक, फिर मिलते हैं, बाय बेटा, सी यू।